आज हम बात करेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सोमेटिक मतलब सोमेटिक सेल्स और हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्स ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, टू डिफरेंट प्लांट्स के जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनको हम फ्यूज़ कराते हैं टू क्रिएट अ हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, उनके सोमेटिक सेल्स को निकाल कर उनको फ्यूज़ करवा कर हम एक हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, सबसे जिन दो प्लांट्स का हमें हाइब्रिड बनाना है वो दोनों प्लांट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। टेक एक्स प्लांट। अब हम एक्स प्लांट लेंगे। एक्स प्लांट मतलब के पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट, उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो ये हम वैसे लीफ ही लेते हैं ज़्यादातर। हम क्या करेंगे, टू डिफरेंट प्लांट्स लेंगे, उसका हम एक्स प्लांट लेंगे मतलब कि लीफ लेंगे। आइसोलेशन ऑफ सोमेटिक सेल्स, अब हम क्या करेंगे, इस लीफ में से सोमेटिक सेल्स को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब हम प्रोटोप्लास्ट को जो है प्रिपेयर करेंगे। प्रोटोप्लास्ट मतलब कि वो प्लांट सेल जिसकी सेल वॉल ना हो। तो हम क्या करेंगे, सोमेटिक सेल लेंगे, उनकी हम जो प्लांट जो सेल वॉल होती है उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, जब रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास प्रोटोप्लास्ट बन जाएंगे। तो आगे फिफ्थ स्टेप है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट हैं, हमने जिनकी सेल वॉल को रिमूव किया है उनको हम फ्यूज़ कराएंगे। फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स। फिर हम जो सही से फ्यूज़ हुए होंगे, जो प्रॉपर और अच्छे फ्यूज़ हुए होंगे, उनकी हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर सेल वॉल रीजनरेशन। फिर हम उन हाइब्रिड सेल को जिनका हमने सेलेक्ट किया उनको हम क्या करेंगे, किसी मीडियम में डाल देंगे जहाँ पर वो अपनी सेल वॉल को रीजनरेट करेंगे। ठीक है, फिर से सेल वॉल बनाएंगे। आठवां स्टेप है सेलस फॉर्मेशन। तो ये क्या है, कैलस फॉर्मेशन बनाएंगे। ये जो सेल जो है रीजनरेट करके सेल वॉल को फिर डिवाइड होंगे तो ये कैलस फॉर्मेशन बनाएंगे। कैलस फॉर्मेशन, कैलस कहते हैं मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं लेकिन उनकी कोई स्ट्रक्चर, कोई शेप नहीं होती, वो जस्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सेल वॉल जो है रीजनरेट करके फिर डिवाइड करेंगे और कैलस बनाएंगे। फिर प्लांट रीजनरेशन। फिर अब कैलस में कुछ हार्मोन्स डालेंगे जैसे कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन जैसे हार्मोन। तो ये क्या करेंगे, रूट्स और शूट की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो ये प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि रूट्स भी निकलेंगी, शूट्स भी निकलेंगी। एंड 10वां स्टेप क्या है, हार्डनिंग एंड एक्लेमेटाइजेशन। इसका मतलब होता है कि हम डायरेक्ट जो है, ये जो प्लांट के रूट्स और शूट निकले इनको हम कहते हैं प्लांटलेट। ठीक है, अब हम प्लांटलेट को डायरेक्ट हम सॉइल में नहीं लगाते, सॉइल में ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि लैब का जहाँ पर हमने इनको तैयार किया वहाँ का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो हम डायरेक्ट अगर बाहर लेके जाके सॉइल में इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो मर सकते हैं। इसलिए हम उनको लैब के अंदर ही बाहर वाला नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर जब वो उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर लेते हैं फिर हम उसको सॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का। इसकी एग्जांपल है पोमेटो। ठीक है, पोमेटो एक प्लांट है जिसमें पोटैटो भी होते हैं और टोमेटो भी होते हैं। ठीक है, इसको पोमेटो को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी से ही जो है बनाया गया था। सो ये इसका जो है एग्जांपल है। तो ये है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद और समझ आया हो तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।